ये जो चौराहा है, इस चौराहे पर जब से रोड बना है तब से लेकर अब तक 200 से ऊपर लोगों की जाने जा चुकी है। यहाँ 5 साल के लिए ही सांसद आते हैं। जैसे माननीय कलराज मिश्रा जी आए, 5 साल अपना खाए पिए चले गए। माननीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी आए, 5 साल उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, अभी चले जाएंगे। और फिर कोई उड़ान चक आएगा, चला जाएगा, उसको फाइनर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कि यहाँ के नेताओं की कमी नहीं, यहाँ की सीधी सीधी जनता की कमी है कि जनता ऐसे जाति पात, ऊंच नीच और बड़े नेताओं का चुनाव करती है, कभी जमीन से जुड़े नेता का चुनाव नहीं करती है, जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। जब तक अगर एक नेता के घर का अगर इस दुर्घटना का शिकार नहीं होगा तब तक वो लोग नेता ये सुनने वाले नहीं। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती है, इसको दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे हत्या होती है और उस हत्या का जिम्मेदार यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद है। मैं कहना चाहता हूँ शेष सत्र में भी कोई चर्चा नहीं, कभी बोले भी नहीं कि फाजिल नगर भी उनके लोकसभा क्षेत्र में है। हाँ, उन्होंने एक जवाब जरूर दिया कि हम फाजिल नगर के लिए, तमकुही के लिए एक बड़ा योजना ला रहे हैं। वो योजना कौन सा है? सिल्लीगुड़ी योजना। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी हमको बता दीजिए कि सिल्लीगुड़ी योजना निकलने से क्या फायदा हो जाएगा फाइनर के लोगों को, तमकुही के लोगों को? एक फायदा होगा, जो यहाँ किसान है, जो किसान अपने धरती को, अपने खेत को अपने माँ का दर्जा देते हैं, उस खेत को लेने का काम सरकार करेगी, उस धरती को लेने का काम सरकार करेगी। इसके अलावा और कुछ देने वाले नहीं है सांसद जी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के बघौच मोड़ पर हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये वो द्वार है जो बुद्ध और महावीर स्वामी के उस पे बनाया गया है। ये स्वागत द्वार इसकी पहचान है और इसे बघौच मोड़ कहते हैं। और ये सड़क दिखा दीजिए, ये नेशनल हाईवे है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है और यहाँ से कलकत्ता तक जाता है, पश्चिम बंगाल तक जाता है। यहाँ पे तमाम सारे यहाँ के लोग हैं, तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य राजन शुक्ला जी हैं और तमाम नेता हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे फ्लाईओवर बनना था। फ्लाईओवर बनने की वजह यह है कि आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं और उन हादसों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसके बाद से यहाँ पे इस फ्लाईओवर को बनाने की मांग तेज हुई। लेकिन अभी तक ये फ्लाईओवर नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी के कई टर्म से यहाँ पे विधायक हैं, 2 टर्म से हमारे याददाश्त के सांसद हैं और बड़े नेता यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। राजन शुक्ला जी से बात करते हैं। राजन जी, इस आंदोलन को लेकर आप काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। क्या वजह है कि ये पुल बन नहीं पा रहा है, ये फ्लाईओवर बन नहीं पा रहा है और क्या समस्याएं लोगों को आ रही हैं? देखिए, ये जो चौराहा है, इस चौराहे पर जब से रोड बना है तब से लेकर अब तक 200 से ऊपर लोगों की जाने जा चुकी हैं। पिछले दिनों जब ये हुआ तो यहाँ के व्यापार मंडल के लोगों ने और यहाँ के नौजवानों ने सक्रिय भूमिका निभाकर माननीय विधायक फाजिल नगर को और माननीय सांसद देवरिया को ज्ञापन देकर उन लोगों ने मांग किया कि यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए। माननीय सांसद देवरिया डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी ने आज से 2 वर्ष पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को एक लेटर दिया था उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने मांग किया था कि बघौच मोड़ NH 28 पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। लेकिन मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि अगर माननीय सांसद जी इतने सक्रिय होते तो आज तक यहां फ्लाईओवर बन सकता था। लेकिन सांसद जी के निष्क्रियता के चलते शिलान्यास भी नहीं, शिलान्यास हुआ, ना कोई पूछने वाला है। आज अगर माननीय सांसद जी सक्रिय होते, यहीं बगल में आप जाइए कुशीनगर में देखिए 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं, गोपालगढ़ तिराहे पे, कुशीनगर तिराहे पे, एक ही साथ दोनों हुआ है और यहाँ लगातार मांगे हो रही है। हमारा आंदोलन भी यहाँ था लेकिन बारिश के चलते आंदोलन स्थगित हुआ है। हमने टाइम भी मांगा था माननीय नितिन गडकरी से मिलने का, टाइम मुझे नहीं मिल पाया। बड़े नेता हैं, उन्होंने टाइम नहीं दिया। अब प्रयास जारी है, लेकिन इस महीने के लास्ट में 2 अक्टूबर के आसपास से हमने पुनः तय किया है कि यहाँ बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जन आंदोलन से ही ये मांग पूरी हो सकती है। चलिए, एक सवाल और था इसके लिए, चूंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का क्या है आक्रोश इसको देखकर? लोगों का आक्रोश है कि सांसद जी और विधायक जी घर को, लोगों का तो एक्सीडेंट कभी यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ जब भी एक्सीडेंट हुआ है आम लोगों के घर का हुआ है और आम लोगों के में बड़ा आक्रोश है इसको लेकर। और आक्रोश यहाँ तक है कि माननीय सांसद के खिलाफ लोगों ने पुतला दहन किया, माननीय सांसद के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ लोगों ने किया। माननीय सांसद के पास जब हम लोग लगातार जाते रहे और वहाँ से कोई सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई दिया माननीय सांसद का, तो इससे सीधे सीधे लोगों में आक्रोश है।
और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम माननीय सांसद को भुगतना पड़ेगा। 24 की तैयारी में सांसद जी हैं यहाँ से कि नहीं है? अब 24 की तैयारी में वो जाने, हमको तो नहीं लगता है, इसलिए उम्र उनका ज़्यादा है। और यहाँ 5 साल के लिए ही सांसद आते हैं। जैसे माननीय कलराज मिश्रा जी आए, 5 साल अपना खाए पिए चले गए। माननीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी आए, 5 साल उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, अभी चले जाएंगे। और फिर कोई उड़ान चक आएगा, चला जाएगा, उसको फाइनर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और इस लड़ाई को अगर फाइनर की जनता ने लड़ा तो केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ेगा और यहाँ फ्लाईओवर भी बनेगा। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय नागरिक हैं, ये बताइए कि ये मुद्दा किस तरह से लोगों के बीच है? चूँकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ तमाम हादसे आपने देखे होंगे, तमाम घटनाएं हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि 200 लोग यहाँ पे लगभग जान गंवा चुके हैं फ्लाईओवर न होने की वजह से। देखिए, फ्लाईओवर के साथ साथ फाजिलनगर विधानसभा की तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनप्रतिनिधि एकदम उदासीन हैं। और यह मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूं कि यहाँ के नेताओं की कमी नहीं, यहाँ की सीधी सीधी जनता की कमी है कि जनता ऐसे जाति पात, ऊंच नीच और बड़े नेताओं का चुनाव करती है, कभी ज़मीन से जुड़े नेता का चुनाव नहीं करती है, जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। इस समय फाजिलनगर की जनता को के बीच एक बढ़िया नेता होना चाहिए जो जुझारू हो, जन आंदोलन करे और यहाँ की समस्याओं का निदान करा सके। धन्यवाद। आप भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आपने लड़ा है। ये मुद्दा क्यों जनता के बीच का होते हुए भी नेताओं को छू नहीं रहा? इस मुद्दे पे नेता विचार नहीं कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए पत्रकार महोदय, जब तक अगर एक नेता के घर का अगर इस दुर्घटना का शिकार नहीं होगा तब तक वो लोग नेता ये सुनने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती है, लेकिन हमारे नेता मौन रहते हैं। जब उनके पास जाके मुद्दा जो भी है आपका मुद्दा मांगिए, वो लोग बस कह देते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन अगर एक दिन आप खुद, जब आप आए थे उस टाइम आप खुद देखे कि एक बोलेरो और एक ट्रक वाला एक्सीडेंट हो गया रहता, आपसे हादसा होते होते बचा है। आज दिन यहाँ पे दुर्घटना होती है, इसको दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पे हत्या होती है और उस हत्या का जिम्मेदार यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ के विधायक और सांसद, विधायक जी गाड़ी भी बड़ा सेफली इनोवा मुड़वा के चले गए। अरे उनको क्या है, 5 स्टार रेटिंग का उनके पास सेफ्टी गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, 4 पलटनियां मार भी देगा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब एक गरीब, जब आप देखिए तो जा रहा है तो साइकिल से जाएगा या मोटरसाइकिल से जाएगा, अगर वो जब ट्रक के जब चपेटे में आ रहा है तो उसका दुर्घटना से उसका मृत्यु होना ही होना तय है। आए दिन हर महीने में एक ना एक दुर्घटना होती है और उसका जिम्मेदार ये दुर्घटना में, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ इसको, जब भी कहता हूँ मैं, मेरा फेसबुक पे भी देखिए तो मैं यही कहता हूँ यहाँ पे हत्या होती है और उसका हत्या का जिम्मेदार शासन और प्रशासन और कोई नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, शासन और प्रशासन से एक सवाल आ गया कि प्रशासन इस पर कितना एक्टिव है? प्रशासन क्या रवैया अपना रहा है जो यहाँ के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं? बिल्कुल उनकी भी उदासीनता है। प्रशासनिक अधिकारियों की भी हम लोगों ने लिखित दिया था कि यहाँ जब तक फ्लाईओवर नहीं बनाए जाते हैं तब तक कम से कम यातायात पुलिस के 4-5 लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए, ताकि यहाँ जो गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं वो स्लो हो जाए। ताकि देखिए वो हादसा हो गया, चलिए आ जाइए, वो देखिए फिर हादसा हो गया। इस तरह के हादसे ये यहाँ के लोगों का आदत बन चुका है। ये हादसा देखते देखते लोग एकदम, जब तक यहाँ मौत ना हो जाए तब तक लोग भी छोटे हादसे को हादसा नहीं मानते हैं लोग। और मैं सीधे सीधे जिला प्रशासन को भी दोषी मानता हूँ। हम लोगों ने आज 2 महीना पूर्व जिलाधिकारी कुशीनगर को लिखित दिया था कि महोदय, जब तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो जा रहा है तब तक आपके द्वारा यहाँ यातायात पुलिस की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि हो सकता है कि कुछ दुर्घटनाएँ कम हो जाएँ। लेकिन एसपी साहब ने तो सीधे सीधे कह दिया कि हाँ हमने 5 यातायात पुलिस की ड्यूटी लगा दी। आप बता दीजिए यहाँ कौन सा पुलिस ड्यूटी कर रहा है? सिर्फ पेपरबाजी हुआ, बड़ा पेपर में निकला कि हाँ यहाँ यातायात पुलिस की ड्यूटी लग गई और अब यहाँ पे कोई दुर्घटनाएं नहीं होंगी। व्यापारी हैं, चूँकि आपका तो व्यापार यहाँ पे है और आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, व्यापारियों को क्या समस्या हो रही है इस फ्लाईओवर के न होने से और यहाँ पर आए दिन जो हादसे होते हैं उससे? यहाँ पर देखिए समस्याएं तो सबके लिए है, केवल व्यापारियों के लिए नहीं, आम जनता की समस्या ही है। आए दिन एक्सीडेंट जो होता है उसमें यह नहीं कोई पूछता है कि व्यापारी है या आम जनता है। किसी का भी यदि यहाँ मौत होता है तो वह बहुत दुखदाई है। और यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक इस मामले में इतने निष्क्रिय हैं
कि कम से कम 200 से ऊपर घटनाएं हम लोगों के मैंने देखने में, तो अभी गिनती नहीं है उसके पहले कितना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में लगभग 200-250 से अधिक घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं। यहाँ का एक केवल कमी है, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि यहाँ की जनता के द्वारा जो गलत चुनाव हो रहा है, यह बात सही है। यहाँ का जो स्थानीय सांसद रहते यदि, तो यहाँ की स्थानीय समस्याओं को वो जानते, देखते, दुख दर्द को पहचानते, लेकिन उनको क्या है, उनको तो 5 साल के आयातित किए गए हैं, 5 साल में आए हैं, 5 साल में चुनाव आयातित सांसद और विधायकों से ये क्षेत्र चल रहा है। वो कुछ लोगों का चल रहा है, आम जनता का उससे कोई भला नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि 5 काम फाजिल नगर के लिए सांसद जी बता दें कि फाजिल नगर में कोई 5 काम है जो सामाजिक हित में उन्होंने किया हो। कोई काम नहीं है, केवल उनके आगे पीछे आते हैं, चाटुकार लोग कुछ बैठे रहते हैं, उनका काम होता है, बाकी किसी का काम नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से वहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि यह जरूरी काम है। अभी आप कसिया में देखिए, सांसद जी के द्वारा वहाँ पर 2 फ्लाईओवर बन रहा है, आखिर वो कौन सा बजट कहाँ से लेते आ गए? और वही सांसद हमारे यहाँ जिनका आज तक इनको बजट नहीं मिला, कहते हैं उनके प्रतिनिधि महोदय कि सब लिख के चला गया है। आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि आज तक बजट पास नहीं हुआ? किसकी कमी है? क्या है आम जनता जाएगी दिल्ली? रेड जोन है, NH 28 का रेड जोन है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बयान जारी किया था कि जो भी रेड स्पॉट हैं NH 28 पे या किसी भी NH पे रेड स्पॉट को चिन्हित करके उसको फ्लाईओवर बनाया जाए या कोई उसके अलावा अतिरिक्त व्यवस्था की जाए, ताकि वहाँ जो दुर्घटनाएं की जगह है उससे हम लोग बचाया जा सके। और इसका उदाहरण आपको देखना है, जब से ये रोड बना है, आप लखनऊ से और गोपालगंज के बीच में जाएंगे, 20 जगह नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, 20 जगह। लेकिन फाजिलनगर का दुर्भाग्य है, माननीय कलराज मिश्रा जी भी यहाँ मंत्री रहे, यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इसके लिए। और माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी देश स्तर के नेता हैं, लोगों को आशा जगी थी कि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जब सांसद हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन उनके द्वारा भी टाइफिस रहा, कुछ नहीं किए। मुझे लगता है एक आम सांसद होता जो फाजिलनगर देवरिया जनपद से बिलोंग करता, तो उसको ये डर रहता कि हमारे घर खानदान, हमारे नात रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो सकता है, तो शायद बनवा दिया होता। डॉक्टर साहब को यहाँ से लेना देना नहीं, उनको तो गोरखपुर जाके फिर बस जाना है, फिर यहाँ आना नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि विपक्ष के लोग यहाँ राजनीति इस मामले में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप मौका क्यों दे रहे हैं? ये फ्लाईओवर है, आप प्रतिनिधि हैं और आप फ्लाईओवर बनवा दिए, मौका खत्म। कोई विपक्ष यहाँ धरना नहीं देने आएगा, प्रदर्शन नहीं करेगा। हम लोग तो पहले धरना देना होता, राजनीति करनी होती तो हम लोग डीएम को ज्ञापन दे के धरना देते, लेकिन हम लोग डीएम को ज्ञापन नहीं दिए। हम लोगों ने यहाँ के माननीय विधायक को दिया कि आप सत्तारूढ़ी दल के विधायक हैं, आप यहाँ की आवाज़ माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुँचा देंगे तो शायद हमारा फ्लाईओवर बन जाएगा। हम लोग माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी को दिए, हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद भी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी के पास हमने ज्ञापन पहुँचाया कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा सक्रिय हो जाएंगे, सदन चल रहा है तो हमारा फ्लाईओवर पास हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस सत्र में भी कोई चर्चा नहीं, कभी बोले भी नहीं कि फाजिलनगर भी उनके लोकसभा क्षेत्र में है। हाँ, उन्होंने एक जवाब जरूर दिया कि हम फाजिलनगर के लिए, तमकुही के लिए एक बड़ा योजना ला रहे हैं। वो योजना कौन सा है? सिल्लीगुड़ी योजना। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी हमको बता दीजिए कि सिल्लीगुड़ी योजना निकलने से क्या फायदा हो जाएगा फाजिलनगर के लोगों को, तमकुही के लोगों को? एक फायदा होगा, जो यहाँ किसान है, जो किसान अपने धरती को, अपने खेत को अपने माँ का दर्जा देते हैं, उस खेत को लेने का काम सरकार करेगी, उस धरती को लेने का काम सरकार करेगी। इसके अलावा और कुछ देने वाले नहीं है सांसद जी। आपसे अंतिम सवाल और इस कार्यक्रम का समापन हम करेंगे कि आप जनप्रतिनिधि हैं, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? इस आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होगी और आप फ्लाईओवर बनाने के लिए किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, हमने सीरियल वाइज कार्यक्रम किया था। हमने सबसे पहले माननीय विधायक को ज्ञापन दिया, फिर माननीय सांसद जी को ज्ञापन दिया, फिर जिलाधिकारी कुशीनगर को ज्ञापन दिया, फिर हमने प्रयास किया कि माननीय नितिन गडकरी जी से हमारी मुलाकात हो जाए। हमने 2 मरतबा उनके पास मेल किया, उनके PRO हैं पांडे जी, उनसे मैंने संपर्क किया कि हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया। अब हमने सब कुछ देख के, हमको एक मौका मिला था, माननीय सांसद जी ने कहा था कि सितंबर माह में इसका शिलान्यास करवा दूंगा। मैं सितंबर तक का इंतजार कर रहा हूं। बीच में मेरा आंदोलन का तारीख था 26 अगस्त से हमारा आंदोलन होना था, लेकिन लगातार 24 से लेकर 28 तक बारिश होने के चलते यह आंदोलन हमने स्थगित किया है। अगर इस महीने में 27 सितंबर माननीय सांसद जी ने कहा था कि नितिन गडकरी जी का गोरखपुर में कार्यक्रम, उसमें इसका शिलान्यास करा दिया जाएगा। अगर नहीं कराते हैं तो 2 अक्टूबर के बाद भव्य आंदोलन करूंगा। आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा देती है।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने अपना समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की। और एक निवेदन यहाँ के स्थानीय सांसद जी से कि कम से कम आप जिस जनता का वोट लेते हैं उनकी थोड़ी सी तो सुध ले लीजिए। कम से कम यहाँ एक फ्लाईओवर बनवा दीजिए। फ्लाईओवर बनने से हादसे नहीं होंगे और हो सकता है जो ये कहा जा रहा है कि कभी इन हादसों में आपके परिवार या कोई आपका अपना चपेट में आ जाए तो फिर किस अधिकार से आप ये बताएंगे कि ये हमारा क्षेत्र है। कम से कम इस जनता जो आपके लिए 24 घंटे खड़ी रहती है और आपको चुनकर सदन में भेजती है, उनके लिए इस फ्लाईओवर पर ध्यान दीजिए। और माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, तमाम वादे हैं और तमाम दावे हैं और आपसे तो पूरा देश प्रभावित है। तो एक बार फाजिल नगर पे भी अपनी नज़र घुमा दीजिए। कुशीनगर जो बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, ये उसका हिस्सा है। तो कम से कम अगर आपकी यहाँ नज़र पड़ जाएगी तो लाखों लोगों, हज़ारों लोगों के लिए एक सुविधाजनक मार्ग हो जाएगा और जो आए दिन हादसे होते हैं उन हादसों से लोगों को निजात मिल जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।